देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने मेनली ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कॉमन आयन इफेक्ट, ये दोनों पढ़ लिए थे, सही ना। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ और कॉमन आयन इफेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट लॉज में खत्म कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स। पॉलीबेसिक एसिड्स का पीएच कैसे निकलेगा, है ना। पीएच ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी ये। पीएच ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं H2S है, सपोज H2S एसिड है, ये 0.1 मोलर दे रखा है, क्लियर, 0.1 मोलर दे रखा है, और इसका K1 दे रखा है 10 की और माइनस से 5, और K2 दे रखा है इसका 10⁻⁸, K2 दे रखा है 10⁻⁸। और मैंने इसके अंदर तुम्हें बोला, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मैंने इसके अंदर बोला तुम्हें, तुम जितने भी आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन निकालो और साथ में पीएच निकालो। जैसे मैंने बोला HS नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालो, H2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालो, और साथ में निकालो पीएच। सबने ये क्वेश्चन ट्राई किया हुआ है कि नहीं? सबने ये क्वेश्चन ट्राई किया हुआ है कि नहीं? चलो क्वेश्चन एक बार तुम लोग ट्राई करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इसका आंसर कैसे निकालना है, सही ना। एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को। विधि, विधि, यस विधि आयनिक पढ़ा है कि नहीं तुमने? सर, इससे पहले वाला तो देखा हुआ है, इसके आगे वाले में डाउट अच्छा आता है हमेशा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। ओके सर। हम्म, चलो एक बार ट्राई कर लिया सबने। एक बार ट्राई कर लिया सबने। वेदांत, यस सर, कर लिया। निकालिए आंसर।
ये से ट्राई तो करा बट श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है अभी। तो HS नेगेटिव, S2 नेगेटिव और pH कितना है बता वैसे। सर पीएच आया मेरा 6.5। अच्छा, और HS नेगेटिव और S2 नेगेटिव। सर एच नेगेटिव आया 10⁻³ और S2 नेगेटिव आया 10⁻11 का रूट। अच्छा, S2 नेगेटिव के -11 का रूट। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अब मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, ध्यान देना बिल्कुल। आदित्य, यस सर। आदित्य, नहीं आदित्य नहीं, आदित्य बोल रहा हूँ, आदित्य, आदित्य गर्ग, आदित्य। चलो एक बार सुनेंगे इसका, इसका सॉल्यूशन देखेंगे सर ध्यान से मेरा अलग बिल्कुल। आंसर आ रहा है। कितना, हाँ बोल एक बार, कितना आया गर्व। सर एच एस नेगेटिव की आ रही है 10⁻³ माइनस 10⁻8। हाँ तेरा सही है गर्व। देखो एक चीज ना सर दिमाग में हमेशा रख लेना, सेकंड आयन जो है ना, सेकंड आयन, अगर अप्रोक्सीमेशन वाली बात ट्रू है तो सेकंड आयन का कंसंट्रेशन, सेकंड आयन का कंसंट्रेशन हमेशा K2 के इक्वल होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट आंसर है ये। अगर कुछ मिक्स नहीं किया तो, मान लो मैं इसके अंदर HCl मिक्स कर दूं तो बात अलग हो जाएगी। तो देखेंगे, ध्यान देना इधर कैसे करना है क्वेश्चन, बहुत ध्यान देना। आगे इस टाइप के काफी क्वेश्चन करेंगे, ये कंसेप्ट होगा, ये बेसिक होगा उसके लिए। H2S है, ये टूटेगा, K1 बोला तो ये टूटेगा H प्लस प्लस HS नेगेटिव। K1 का मतलब है ये अपना सिर्फ पहला H प्लस लूज करेगा, फर्स्ट H प्लस लूज करना K1, और उसके बाद सेकंड अगर H प्लस लूज करेगा तो वो K2 होगा। और K2 तुम्हें पता है ये बहुत कम, K2 की वैल्यू बहुत कम होगी। रीजन क्या है, नेगेटिव आयन से पॉजिटिव को बाहर निकालना, H प्लस को बाहर निकालना, ये काफी टफ होगा। नेगेटिव आयन अपना H प्लस लूज नहीं करेगा, नेगेटिव आयन तो बेस का काम करता है, वो कैसे H प्लस लूज कर लेगा। इसीलिए K2 की वैल्यू हमेशा कम होगी, और K3 होता तो उसकी वैल्यू और कम होती। अगर K3 होता तो उसकी वैल्यू और कम होती। HS नेगेटिव टूटेगा H प्लस प्लस S2 नेगेटिव, HS नेगेटिव टूटेगा H प्लस प्लस S2 नेगेटिव। तो ये लाइन हमेशा याद रखना, K1 इज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 विच इन टर्न इज ग्रेटर देन K3। ये आगे भी अगर K4 है K5 है तो सब में ये ट्रू होगा, मतलब K4 भी है तो वो लेस होगा, K5 है तो और लेस होगा। कोई डाउट किसी को। ये पॉली बेसिक एसिड्स के लिए या पॉली एसिडिक बेसिस के लिए सबके लिए ट्रू माना जाएगा इस चीज। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। अब देखेंगे आगे। ये था 0.1 मोलर, मान लिया इसमें से x गया, बनेगा x x, ये XX बन जाएगा। अब HS नेगेटिव x है, x है तो मान लिया इसमें से y गया, बनेगा y y। क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक ही सॉल्यूशन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो x जो है यहाँ पे, ये H प्लस आयंस यहाँ पे y है, H प्लस आयंस ऊपर x है, तो एक्चुअल में H प्लस आयंस कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। H प्लस आयंस कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई, x प्लस वाई हो जाएंगे H प्लस आयंस। और HS नेगेटिव बन भी रहा है और खत्म भी हो रहा है, इसीलिए जो कंसंट्रेशन फाइनल है बोलेंगे ये x माइनस वाई इधर है, तो x माइनस वाई इधर भी रहेगा। कोई डाउट इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन सबको बनाना आ गया कि नहीं। कंसंट्रेशन हमेशा आयंस का सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि H प्लस आयंस इधर x प्लस वाई है तो नीचे y रहेगा। ये इक्वेशन सबको बनाने आ गई कि नहीं। सर आ गई। एक बार हैंड सेस कर देंगे जिसको इक्वेशन बनाने आ गई है। जल्दी से, किसी को डाउट है तो पूछ लो, दोबारा बता दूंगा मैं। ये क्वेश्चन सबको बनाने आनी चाहिए। आदित्य, अनीश, कनिष्क, युविका, काजल, नित्या, गर्व, अर्नव, अखिलेश, छवि, निशी, विधि, अनुष्का, वेदांत, क्षितिज, हर्षित, श्रुतिका, सोनिया, कृष्णा, सिद्धि, देवांशी, शिखा, बॉबी, बिंदिया, आर्यमन, निकिता, मयंक, निवृत्ति। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। अभी भी 4 बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया ये। आरुष, और कौन है, और भी बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया। एक बार डाउट है तो पूछ लो दोबारा, नहीं तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो इधर x प्लस वाई आ गया ना। अब एक चीज मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगली लाइन,
बहुत ध्यान से देखना, 2-3 बार लिख के देखना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का जैसे केस होता है वही केस है ये। अब इधर जो x प्लस वाई है ना, ये अप्रोक्सीमेटली जाएगा x के इक्वल। क्यों? क्योंकि जो h प्लस साइन मेनली निकलेंगे इसी से निकलेंगे, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि k1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 1000 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू k2। इसलिए जो मेन आयंस निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे? फर्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूशन से। तो x प्लस वाई हमेशा x के इक्वल होगा, x माइनस वाई हमेशा x के इक्वल होगा, x माइनस वाई हमेशा x के इक्वल होगा। अप्रोक्सीमेशन 99.9% हर जगह ट्रू आएगा। y प्लस एक्स भी किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। y तो है इधर, और ये 0.1 माइनस एक्स भी 0.1 के इक्वल होगा, क्योंकि 0.1 में से x जो जाएगा ना, x बहुत कम होगा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ k1 का। k1 का फॉर्मूला क्या होगा? h प्लस आयंस इंटू HS नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2S डिवाइडेड बाय H2S। k1 की वैल्यू दे रखी है, k1 इंप्लाइज, k1 की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁵ इज इक्वल टू h आयंस कितने हैं? x, HS नेगेटिव कितना है? x डिवाइडेड बाय H2S कितना है? 0.1। तो यहां से x आ गया 10⁻³ x आ गया 10⁻³ x का मतलब क्या है? h आयंस आ गया, HS नेगेटिव आ गया। अब k2 लगाएंगे फॉर्मूला, k2 का फॉर्मूला लगेगा जब, तो इसमें आ जाएगा h प्लस आयंस इंटू H2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HS नेगेटिव। ये k2 का फॉर्मूला। k2 के अंदर वैल्यू है k2 की 10⁻⁸। h प्लस आयंस कितने हैं? x, वो मैंने निकाल लिया, 10⁻³ है। मैं भी इसको x ही लिख देता हूँ। H2 माइनस कितना है? y डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस वो ये है ना पे x माइनस वाई। x माइनस को क्या लिखना है? x लिखना है। x माइनस वाई कितना है? x है ना, तो मैं इसको x ही लिख रहा हूँ। ध्यान रखना चीज का, अप्रोक्सीमेशन लिखा मैंने, x से x कैंसिल, तो y हमेशा किसके इक्वल आएगा? k2, ये k2 के 10⁻⁸। y आ गया 10⁻⁸ मोलर। ये आ गया। यहाँ अब एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको ये समझ आ गया फास्ट, जिसको ये समझ आ गया हैंडसेस कर देंगे एक बार। कनिष्क, वेदांत, आदित्य, काजल, बॉबी, श्रुतिका, युविका, क्षितिज, छवि, देवांशी, आर्यमन, गर्व, कृष्णा, निकिता, नित्या, अखिलेश, विधि, अर्णव, अनीश, निहारिका, बिंदिया, सिद्धि, मयंक, निशी, सोनिया, निवृत्ति, हर्षित, शिखा, अनुष्का। अभी भी किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। ये आ गया। अब निकालना है पीएच। पीएच निकालना है, पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, और एच प्लस आयंस कितने हैं? एच प्लस आयंस कितने हैं? एक्स प्लस वाई। एच प्लस आयंस दिख रहे हैं ना, ये रहे एक्स प्लस वाई। एच प्लस आयंस है एक्स प्लस वाई, एक्स है एक्स प्लस वाई। एक्स कितना? 10⁻⁻3, वाई कितना? 10⁻⁸, इसलिए नेग्लिजिबल ये नेग्लिजिबल। तो ये 10⁻³ आ गया, तो पीएच आ गया डायरेक्ट। 10⁻³ आ गया ना, पीएच कितना आ गया? 10⁻³ का मतलब पीएच आ गया 3 डायरेक्ट। पीएच कितना आ जाएगा? 3। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। गर्भ के अलावा किसी और का सही हुआ है? गर्भ का सही है कंप्लीटली है। गर्भ के अलावा बॉबी का सही है, और किसी का? युविका का, कनिष्क का, अर्णव का, कृष्णा का। बोला करो, फिर बोलते तो हो नहीं। गर्भ ने आंसर दिया और वेदांत ने आंसर दिया, 2 बच्चों ने आंसर बोला था। आदित्य का सही है, निवृत्ति का सही है। चलो 7-8 बच्चों का सही था। आंसर बोला करो क्लास में। बॉबी आंसर एक्सक्यूज क्यों मी नहीं सर, बोलता है? हाँ वेदांत। सर एक डाउट है सर, H2S तो वीक एसिड है ना, तो 3 तो पीएच आ ही नहीं सकता। नहीं तो 3 पीएच बहुत ज्यादा थोड़ी है, लेमन वगैरह का पीएच ऐसी तो होता है 3 या 4 के आसपास, 3 या 4 के आसपास ही होता है। H2S वीक है, HCN वीक है, NH4 प्लस आयंस वीक है, H2CO3 वीक है, सभी वीक है ये। 3-4 5 के आसपास पीएच होते हैं इनके। और इसका डिसीजन मैंने अब मैं वेदांत, ये मैं क्या दे रहा हूँ? मैं अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ ना, ये तो ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। डेटा डेटा इसके आसपास होगा कुछ, हो सकता है 10⁻7 होगी। सही है वेदांत? सही है सर। सर मेरे को लगा 3 स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसलिए 7 के अप्रॉक्स कर दिया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा ना, तो पानी के आसपास पीएच आता है। यस सर। चलो अब एक मैंने बता दिया, तुम्हें क्वेश्चन करना बस एक मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा जल्दी करेंगे। एक मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा इसको, इसको थोड़ा जल्दी करना, या फिर इसी में ना एक चीज और बता रहा हूँ।
इसी के अंदर मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ये वाली चीज अप्लाई मत करना। H2S है ना, जैसे ये टूटा, एक बार जल्दी से बता रहा हूँ मैं ये चीज। H प्लस प्लस HS नेगेटिव, K1 तुमने अप्लाई किया इसमें, H प्लस इंटू HS नेगेटिव डिवाइडेड बाई H2S। ऐसे ही HS नेगेटिव टूटेगा, H प्लस प्लस H2 नेगेटिव, K2 अप्लाई किया तूने, H प्लस इंटू H2 नेगेटिव डिवाइड बाई HS नेगेटिव। यहाँ पे ऐसे मत करना कि K1 इंटू K2 किया, K1 इंटू H2S, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं इक्वेशन को, तो ये आएगा 2H प्लस प्लस H2 नेगेटिव। तो K1 इंटू K2 दोनों को ऐड करके आइए ना इक्वेशन, K1 इंटू K2 क्या आएगा, H प्लस साइंस का स्क्वायर इंटू H2 नेगेटिव डिवाइडेड बाई H2S। इससे आंसर गलत आएगा, H2 माइनस अगर तुम निकालोगे तो इससे गलत आएगा। अलग अलग स्टेप करके करना है हमेशा। K1 इंटू K2 कर लोगे, 10H माइनस 5 इंटू 10H माइनस 8, 10H माइनस 13 हो जाएगा। H प्लस साइंस का स्क्वायर, ये 0.1 माइनस x गया, बनेगा 2x, ये बनेगा x, तो ये 2x का होल स्क्वायर आएगा, ये x आएगा डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x आएगा, तो x तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ये। इससे आंसर डिफरेंट आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला पूरा ट्रू नहीं होता, कॉमन इफेक्ट वगैरह भी लगता है, इसीलिए इससे मत करना कभी भी क्वेश्चन कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो K1 इंटू K2 तो आना चाहिए क्वेश्चन के, और उससे H2 माइनस निकलेगा और इससे H प्लस निकलेगा, गलत हो जाएगा। इस चीज से मत करना क्वेश्चन। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ना, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं तुम्हें ये दे दूं 0.1 मोलर H2S है, 0.1 मोलर H2S, दो तरीके से क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, इसलिए तुम्हें करना है इस क्वेश्चन को। 0.1 मोलर H2S था, K1 था 10⁻⁵, K2 था 10⁻8, और अब मैंने तुम्हें बोला इसका पीएच निकालो तुम, या ये भी निकालो तुम, HS नेगेटिव भी निकालो, H2 माइनस भी निकालो, और पीएच भी निकालो, पीएच भी निकालो। इन इन से 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, 0.1 मोलर की जगह ना 0.2 मोलर कर दो, क्योंकि नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। 0.1 ये भी दिया था, 0.1 वो भी दिया था, 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन। ये क्वेश्चन क्लियर है मेरा? अब स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में निकालना तुम्हें, HS नेगेटिव, H2 नेगेटिव और पीएच, ये तीनों चीजें निकालनी है इन 0.2 मोलर HCl। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ हाँ, अब इसको ट्राई करो एक बार जल्दी से। सर हाँ देते हैं। सर H2S पहले से ही वीक है और HCl भी आ गया है, फिर तो कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी H प्लस। तू सुन मेरी बात, आदित्य तेरे क्वेश्चन ट्राई करने को दिया ना, एक बार तू ट्राई तो कर ले, फिर बताऊंगा तो मैं ही। सही है आदित्य, एक बार ट्राई तो करो खुद। यस सर।
सर सर HS नेगेटिव की आएगी सर, सॉरी बोल बोल पीएच अभी। आएगा सर, पीएच आएगा 0.7, S2 नेगेटिव की आएगी 2.5 इंटू 10 की पावर सॉरी S2 नेगेटिव की आएगी, हाँ 2.5 इंटू 10 की पावर -13, HS नेगेटिव एक बार की कंफ्यूज आएगी 5 इंटू 10 की पावर -6। अनिश, इतना कंफ्यूज हो रहा तू, एक बार चेक करना, आंसर बताना किसका सही हुआ है। सर दोबारा बताऊं? एक बार बोल, एक बार जल्दी से बोल। सर HS नेगेटिव की 5 इंटू 10 की पावर -6, S2 नेगेटिव की 2.5 इंटू 10 की पावर -13 और पीएच आ जाएगा 0.7। एज कितना है? 0.7। 0.7। हाँ हाँ, सही लग रहा है तेरा अनिश। देखो उधर। अच्छा, और किस किस का सेम आंसर निकला अनिश की? नौ बच्चों का सेम निकला है। चलो देखते हैं अभी। 9 बच्चों का, युविका का, छवि का, गर्व का, निवृत्ति का, बॉबी का, गणेश, वेदांत, कृष्णा और अर्णव। आंसर युविका ने बोला है, छवि ने बोला है और एक अनीश ने। चलो देखेंगे एक बार। देखो H2S है, सेम वैसे ही करना है। H प्लस प्लस HS नेगेटिव में टूटेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। और ये है 0.1, इसमें से X जाएगा, बनेगा X X। HS नेगेटिव फर्दर डिसोसिएट होगा, H प्लस प्लस H2 नेगेटिव में। X था, Y जाएगा, बनेगा Y Y। ये X माइनस वाई है, तो ये भी X माइनस वाई होगा। ये X प्लस वाई हो जाएगा, ये Y प्लस X हो जाएगा, सेम वैसे ही पीछे जो किया था। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, इसके साथ ऐड होगा क्या? 0.2, क्योंकि HCl तो पूरा टूटेगा, HCl तो पूरा टूटेगा ये। तो जो H प्लस आयंस ये देगा, वो दोनों से बहुत ज्यादा होंगे, मतलब इससे भी बहुत ज्यादा होंगे और इससे भी बहुत ज्यादा होंगे, तो दोनों नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। इधर भी पॉइंट। पहले बताओ, इक्वेशन समझ आ गई सबको कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन समझ आ गई सबको कि नहीं? सर आ गए। यस सर। ये आ गया ना समझ? अब देखो, ये X माइनस वाई भी X के इक्वल होगा 0.2 0.2। कोई डाउट इसमें? ये अप्रोक्सीमेशन कर दिया मैंने इधर। और ये 0.1। देखो समझ आ गया कि नहीं ये? अनीश, यस सर। अब यहाँ पे K1 का फॉर्मूला लगाया। K1 आएगा H प्लस इंटू HS नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2S। ये आ जाएगा H प्लस। अब K1 दे रखा है यहाँ 10⁻⁵। H प्लस आयंस कितने हो जाएंगे? 0.2 इंटू वाई X डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये X आ जाएगा, यहाँ से X आ जाएगा 10⁻⁶ बाय 0.2, 10⁻5 बाय 0.2 आ जाएगा सीधा ही। 10⁻5 10⁻5 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा, यानी 5 इंटू 10⁻⁶। यही आया क्या? यस सर। यस सर। ये X आ गया। ये X आ गया। अब K2 से K2 अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। K2 होगा H प्लस इंटू S2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HS नेगेटिव। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी। K2 दे रखा 10⁻⁷। H प्लस आयंस है पॉइंट, वो तो हमें पता ही है, 0.2 HCl वाले ही लेंगे सिर्फ। S2 माइनस ये निकालना है हमें, जो Y है, डिवाइडेड बाय
एक्स मैंने ऊपर से निकाला था अभी 5 इंटू 10 की माइनस 6, 5 इंटू 10 की माइनस 6, तो y यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 10 की माइनस 13, 5 इंटू 10 की माइनस 12 हो जाएगा बाई 2, 2.5 इंटू 10 की माइनस 12 आ रहा है क्या y, यस सर 2.5 इंटू 10 की माइनस 12, ये y आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की माइनस 12 मोलर, मोलर यूनिट जरूर लगाना। और pH सर तो तुम्हें पता माइनस ही है, 13 आएगा माइनस 13 आ रहा है, सर। 5 इंटू 10 की K2 की माइनस, वैल्यू 10 टू द पावर -8 है। अच्छा K2 की वैल्यू 10 में से 8 है, सॉरी, तो 5 इंटू 10 की माइनस 13 आ जाएगी, 5 इंटू 2.5 इंटू 10 की माइनस 13 आ जाएगा। और pH तो सिर्फ इसी से निकलना है, pH निकलेगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस आयंस है 0.2 प्लस x प्लस वाई, ये है H प्लस आयंस। लेकिन x और y क्या है, बहुत ही कम, तुम्हें दिख ही रहा है, x की वैल्यू 5 इंटू 10 की माइनस 6 है, बहुत कम, और y तो और ज्यादा कम है 2.5 इंटू 10 की माइनस 13, इसलिए इनको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। और pH आएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10 की माइनस 1 यानी 1 माइनस लॉग 2, 1 माइनस लॉग 2 यानी 1 माइनस 0.3, 0.7 आएगा pH, 0.7। तो उन 9 बच्चों का बिल्कुल सही है। और किसी ने निकाला था क्या, pH आएगा 0.7। और ऐसा नहीं है कोई आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, तुम चेक करना एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है ये। एक बार हैंड करेंगे जिसको प्रॉपर कंसेप्ट समझ आ गया बिल्कुल ही। एट्टी 70-80% को समझ आना चाहिए, बाकी घर पे ट्राई करेंगे दोबारा इनको। आदित्य जिसने पढ़ा हुआ ना उसको समझ आ जाएगा ढंग से। आदित्य, काजल, निवृत्ति, कनिष्क, छवि, अनीश, वेदांत, कृष्णा, युविका, श्रुतिका, विधि, बॉबी, हर्षित, अखिलेश, अनुष्का, क्षितिज, निहारिका, देवांशी, नित्या, बिंदिया, अर्नव, आर्यमन, सोनिया, निकिता, आरुष, मयंक, सिद्धि, गर्व, अब आदित्य रह गया, निशी रह गई, शिखा, निशी, शिखा, देखो तुम लोग क्लास ढंग से अटेंड नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा, फिर लेक्चर पढ़ के रखो बिल्कुल ढंग से। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इसी टाइप का, या इसमें ना एक चीज और ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन के अंदर ना अगर मैं तुमसे कहूँ ना H2 माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, सब कुछ H2 माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी ना स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा हो तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन, 2H प्लस आयंस, क्योंकि H प्लस आयंस इससे तो मिलने हैं जो वो नेग्लिजिबल ही है, इससे जो मिलेंगे H प्लस आयंस वो नेग्लिजिबल है। मेन H आयंस हमें कहाँ से मिलने हैं, HCl से। तो इसमें एक बार H2 माइनस निकाल के देखो, डायरेक्ट भी आंसर आ जाना चाहिए। H2S कितना था, ये 0.1 था, x गया बना 2x, 2x प्लस बना 0.2, HCl से जो है प्लस 0.2, ये आ जाएगा इतना। और S2 माइनस बनेगा x। अब h, ये हमने दोनों के क्वेश्चन को मल्टीपल ऐड किया था, इसलिए k1 इंटू k2 इज इक्वल टू h प्लस आयंस का स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं इससे क्या निकलता है आंसर, h प्लस आयंस का स्क्वायर इंटू S2 माइनस डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x। चेक करना एक बार से आंसर क्या आ रहा है, S2 माइनस k1 इंटू k2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 13, h प्लस आयंस का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाय 0.1। एक बार चेक करने से आंसर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, आंसर वही आ रहा है। वेदांत, सर मेरा अलग आ रहा है इससे। अलग आ रहा है इससे, आना चाहिए इससे आंसर। एक मिनट, 10 माइनस 14 हो जाएगा, 10 माइनस 14, या इसको जगह 10 माइनस 14 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारा 0.2 इंटू 0.2 यानी 10 माइनस 12 बाई 4, 0 10 माइनस 12 बाई 4 आ गया। ये 2 आ तो रहा है, इससे सेम आ रहा है आंसर कि नहीं,
यस सर। सेम आ रहा है ना आंसर? नहीं क्लियर हुआ ये? जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा होगा तो यहाँ से जो H प्लस आयंस निकलेंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, मेन H आयंस हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड वाले होंगे। इससे आंसर ना सेकंड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो सेम आएगा दोनों तरीके से, जो पीछे ने निकाला तुमने उससे और इससे। तो इसको भी तुम अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो उसी से कर लेना, ताकि कंसेप्ट में कभी कंफ्यूजन हो ही ना। सही ना, ताकि कंफ्यूजन कभी ना हो कंसेप्ट के अंदर। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए अभी। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? सर हो गया क्लियर। यस सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन आगे चलेंगे बहुत ज्यादा, तो इसको 2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना घर पे, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट पॉलीबेसिक एसिड में ना, जैसे मैंने दे दिया तुम्हें H3PO4, इसको भी लेता हूं मैं 0.1 मोलर, 0.1 मोलर H3PO4। K1 दे रखा है इसका 10⁻⁵, K2 दे रखा है 10⁻8 और K3 दे रखा है 10⁻12। ये दे रखा है। अब तुम्हें सारे आयंस का कंसंट्रेशन निकालना है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव एंड pH। ये तो निकालना ही निकालना है, सेम चीज निकालनी है। ये चार्ज 1 चीज 2 और 3 और ये 4, और सेम चीज निकालनी है इन से 0.2 मोलर HCl। 0.2 मोलर HCl में भी सेम चीज निकालनी है। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन के अंदर? ये सिमिलर क्वेश्चन है कि अलग है? तो अनीश सर सिमिलर है, सर सिमिलर है, हाँ, बस पर थर्ड वाला भी आ गया। हाँ अनीश मेरे को बता, इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऐसा आयन है जिसका कंसंट्रेशन फिक्स्ड है और क्या वैल्यू होगी उसकी? बता सकता है अनीश या कोई भी बच्चा? सर H2PO4 माइनस फिक्स्ड है। सर PO4 3 नेगेटिव 10⁻12। PO4 3 नेगेटिव 10⁻12 बोला कनिष्क ने, और H2PO4 नेगेटिव बोला अनीश ने। ये और किसी को चेंज करना आंसर क्या? अभी दोनों ने डिफरेंट आंसर दिया है। और किसी को आंसर बोलना है इनमें से कोई? सर PO4 3 नेगेटिव की फिक्स हो गई। नेगेटिव। नहीं, अब तुम बोल रहे हो HPO4 2 PO4 नेगेटिव होगा, माइनस। HPO4 सर 2 माइनस होगा। H2PO4 माइनस होगा। हाँ, ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। HPO4 2 माइनस आएगा, HPO4 2 माइनस, ये फिक्स होगा। मैंने अभी तुम्हें बोला था ना पीछे, सेकंड आयन का कंसंट्रेशन फिक्स होता है, वो K2 के इक्वल होता है। बस सेकंड आयन का कंसंट्रेशन फिक्स होता है, वो K2 के इक्वल होगा। ये H3PO4 टूटा, ये बना इससे H प्लस प्लस H2PO4 नेगेटिव। ये तो फर्स्ट आयन है ना। अब H2PO4 नेगेटिव दोबारा टूटेगा, H प्लस प्लस PO4 3 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव। ये सेकंड आयन है ना, तो ये फिक्स होगा। ये सेकंड आयन है तो ये फिक्स होगा। बात समझ आएगी कि नहीं? यस सर। ध्यान रखना, सेकंड आयन फिक्स होता है, थर्ड आयन नहीं फिक्स होगा। HPO4 2 नेगेटिव अगर, ये फिक्स नहीं होगा कि H प्लस प्लस PO4 3 नेगेटिव, ये फिक्स नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना, इसमें से X जाएगा तो X बनेगा, X बनेगा, X में से Y जाएगा तो Y बनेगा, Y बनेगा, Y में से Z जाएगा तो Z बनेगा, Z बनेगा। तो ये हो गया X प्लस Y प्लस Z, Y प्लस X प्लस Z, Z प्लस X प्लस Y। समझ आ रहा है कि नहीं? ये भी X माइनस Y है तो ये भी X माइनस Y हो जाएगा। ये Y माइनस Z है तो ये भी Y माइनस Z हो जाएगा। नहीं क्लियर हो रहा है? ये कर लोगे ना सॉल्व इस तरीके से करके क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। यस सर। और सेकंड पार्ट में क्या करोगे? सेकंड पार्ट में क्या करोगे? बस ये सर पूरा H हट प्लस जाएगा, में उसमें क्या आ जाएगा? ये पूरा हट जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? 0.2। 0.2। ये सारा नेग्लेक्ट हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन करना आ गया सबको कि नहीं? सर आ गया। चलो अब नेक्स्ट एक चीज निकालेंगे इसमें, वीक एसिड
और या 2 वीक एसिड का मिक्सचर या 2 वीक बेस का मिक्सचर, ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो एक बार रीजॉइन कर लेंगे।